Hello students, this is Sonia Nair. I am the principal for Trinity International School, and today we are going to start with the class 5 chapter number 1. Okay, and the name of the chapter is Human Body, the Circulatory System. So we are going to learn something new about our body, about the human body. So what I'll do is first I'll bifurcate the different systems in our body, okay, so that it will be very easy for us to learn, क्योंकि हम लोग को सिर्फ फोकस करना है इस चैप्टर में मोर ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम सीखने के लिए वी शुड नो व्हाट ऑल सिस्टम्स वी हैव इन आवर बॉडी. सो देयर आर इन ऑल हाउ मेनी सिस्टम्स इन अ ह्यूमन बॉडी? 5. कितने हैं? 5. ओके, सो we'll see the names of those 5 systems first. Okay, so let's start chapter number 1, human body, and these are the different systems which I'm going to write it here on the board. So the first system of a human body is organ system. Organ system. ठीक है. Second is digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम. मैं हर एक सिस्टम को आपको समझा के मीन्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सिस्टम फॉर यू पीपल. ओके, सो फर्स्ट इज द ऑर्गन सिस्टम, सेकेंड इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन व्हाट कम्स इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, फोर्थ इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. देखो ये सब नए नए नाम हैं जो आप लोग सीख रहे हो. ओके, सो यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस देम. ओके, सो fourth was the excretory system, and the last fifth one is what we are supposed to learn in this chapter, the main system, that is circulatory system. So we'll just go through each and every system once again. What you could do is you can repeat after me so that the pronunciation or there won't be any difficulty for you to pronounce these words. Okay. First system वो तो easy है, organ system. Organ system. हमारे बॉडी अलग अलग ऑर्गेन से बने हुए हैं, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. तो पहला है ऑर्गेन सिस्टम. सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, तो दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. थर्ड इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम ब्रीथ करते हैं, है ना, हम ब्रीथ करते हैं, दैट इज अ रेस्पिरेटरी. हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर जाता है ऑक्सीजन, है ना, और बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये ऑक्सीजन अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये पूरा प्रोसेस होता है अंदर जाके, कोई ना कोई सिस्टम उसके लिए काम करता है. तो वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now what do you mean by excretory system? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो वेस्ट होता है, जो खाना खाने के बाद एनर्जी के लिए जो जो चीजें उस खाने में से बॉडी को चाहिए वो बॉडी निकाल लेता है. हम कुछ खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मम्मी खाना बना के देती है, उसके बाद हम जो खाना खाते हैं उस खाने में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको चाहिए शरीर को, वो बॉडी निकाल लेती है, और जो बच जाता है वेस्ट वो हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है ना. तो दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, गिविंग आउट वेस्ट. लास्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है, और ब्लड क्या करता है? कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? ब्लड, क्योंकि वो हर जगह घूमता है. आप समझ लो, वो हर जगह घूमता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का. तो आज के चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो फर्स्ट
सिस्टम व्हाट वी हैड रिटन वाज ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ब्रेन है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है ना. तो इतने सारे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में सब मिलकर काम करते हैं, तो वो सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हेन दे वर्क टुगेदर, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को थोड़ा सा हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स है, इसको बहुत अच्छे से थोड़ा समझ कर लेंगे. ओके ओके, सो विल सी हियर द ऑर्गन सिस्टम. क्या लिखा है? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स. हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनी हुई है, और ये ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, व्हेन दीज ऑल ऑर्गन्स दे वर्क टुगेदर, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम वी कॉल इट एज एन ऑर्गन सिस्टम. तो व्हाट ऑल वी सी हियर? सी, दिस इज अ ब्रेन. ये तो आपको पता है, ये ब्रेन है ना. दिस इज ब्रेन. और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, ये जो है ये लंग्स है. आप समझ रहे हो? दिस इज लंग्स. मतलब हम जो सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है तो डायरेक्टली पहले लंग्स में जाती है. सो व्हेन वी ब्रीथ इन, तो एयर गोज इनसाइड दिस इज अ लंग्स. ओके, और लंग्स के अंदर दैट एयर गोज इन, और फिर कुछ फंक्शंस होता है, वो हम बाद में सीखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो हमारे को कितने लंग्स होते हैं? वी हैव टोटल 2 लंग्स. ओके, देन व्हाट इज दिस? दिस इज द हार्ट. ये जो पार्ट है ये हार्ट है. ओके, हार्ट है. लंग्स के बीच में ये कैविटी में क्या है? हार्ट है. और उससे थोड़ा नीचे आओगे आप, ये देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे अपना स्टमक. ठीक है, ये स्टमक है, और इसको कहते हैं हम लिवर. ये लिवर है. ओके, तो इसको आप समझिए कि ये लिवर है. 2 लंग्स हैं, फिर उस 2 लंग्स के बीच में हार्ट है. उसके नीचे ये देखो, ये सी शेप में जो है, ये जो सी शेप में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सी शेप, दैट इज अ स्टमक. एंड देन वी हैव लिवर हियर. और लिवर के नीचे देखो, ये पाइप से जुड़े हुए हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर पाइप्स, आर्टरीज और वेन्स है, और उससे जुड़ा हुआ है ये बीन्स टाइप स्ट्रक्चर. ये ऐसे बीन्स होती है ना, बीन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा. और ये है अपना किडनी. कितने किडनीज होती है हमको? 2 किडनीज होती है, ये 1 और ये 2, है ना. उसके बाद थोड़ा नीचे इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे. ये देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है ये पूरा, है ना, ये दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. और इसके अंदर जो है ये इसको हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये बड़ा जो बाहर है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद यहाँ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमको कितने किडनीज होते हैं? 2 किडनीज होती हैं, 2 लंग्स होते हैं, 1 लिवर होता है, 1 हार्ट है, 1 ब्रेन है. ओके, 1 ब्रेन, 1 स्टमक, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट इंटेस्टाइन है. अगर ये सारे इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालो तो इट्स वेरी वेरी ह्यूज, मीटर्स एंड मीटर्स. तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स बहुत बड़ा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, तो ये अपना जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खाना खाने के बाद जो बच जाता है, वो इसमें जाता है, इंटेस्टाइन्स में. और फिर सुबह सुबह आप जाते हो 1 नंबर 2 नंबर के लिए जाते हो, है ना. सो दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी क्या करता है? बाहर निकाल देता है. तो ये जो हमने सीखा, दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑर्गन सिस्टम. तो ये जो है ये है ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम क्या है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, है ना. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ ऑर्गन सिस्टम. ओके ओके स्टूडेंट्स, वी लर्न व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम इज. ठीक है, अभी आपको समझ में आया था हमारे बॉडी के अंदर कितने कितने ऑर्गन्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब काम करते हैं वी कॉल इट एज ऑर्गन सिस्टम. अब आप यहाँ देखेंगे ऑर्गन सिस्टम से हम डायरेक्टली फिर सीखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. वी लर्न 5 सिस्टम. ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम के बाद वी लर्न डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड है. और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमको जो सीखना है वो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना. क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ह्यूमन बॉडी
द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ह्यूमन बॉडी में हमारा पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है, इस चीज पर डिपेंड है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जो 4, 4th और 5th पॉइंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमको लर्न नहीं करना है इस चैप्टर में, ठीक है, वो है भी नहीं एक्सप्लेनेशन आपको, वो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में, आप और आगे जब बढ़ोगे क्लास में, दैट टाइम यू हैव मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। लेकिन अभी फिलहाल इन क्लास 5 you only have to learn this 3 system, ओके। बट आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए कि ऐसे भी सिस्टम होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई मेड यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी इज व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल, तो रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्चुअली उसको ब्रीथिंग कहते हैं, लेकिन हम जब ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस टाइम पर कोई मैजिक तो नहीं हो रहा हमारे बॉडी में, कुछ तो हो रहा होगा ना अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर, तो वो एक प्रोसेस है अंदर जाने के बाद, हवा के अंदर जाने के बाद एक प्रोसेस है, वो आपको अभी नहीं सीखना है, बट आपको इतना समझना है कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है बॉडी में, ओके। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो खाना खाया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने बोला वो हमारे बॉडी से बाहर बॉडी फेंक देता है, क्योंकि जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी में अगर रखे रहे तो वो टॉक्सिन्स बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, it's not good for the body. So what does our body do is they throw it out in the form of urine, faces means we go for 2 number potty karte hain, faces, and also in the form of sweat, and also this is how excretory system works. So excretory system जो है ना, वो आपको अभी नहीं सीखना है, so that's not there in your syllabus, only you need to know कि ऐसा एक सिस्टम होता है। तो अब ऑर्गन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है समझ के, दिस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, हम जो भी खाना खाते हैं, समझ लो आज मम्मी ने खाने में हमको प्लेट में 2 चपाती दी है, दाल है, सब्जी है, एंड राइस इज देयर। सो व्हाट ऑल आर देयर इन योर प्लेट टुडे? You have 2 chapatis, a bowl of rice, a bowl of dal, and a little vegetable. Sabji is there, okay? And these you people are eating. वो खाने के बाद क्या होता है, वो हमारे पेट में जाता है, it goes inside our stomach and it breaks down into smaller substance. It breaks down, मतलब छोटे छोटे इसमें बढ़ जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ने के बाद उसके अंदर का जो तत्व, जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में से बाहर खींच के हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इट्स डन बाय आवर ये खाना पचाने का, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन वो खाने को बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों भाई भाई है, साथ साथ काम करते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये मैं और अच्छे से आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी, एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बड़ा है और ये पूरा चैप्टर वो ही कवर करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं अच्छे से, ओके? Okay, now let's see what is digestive system is. So this digestive system का फर्स्ट पॉइंटर है, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट करने का काम कौन कराता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है। हम जो खाना खाते हैं इट ब्रेक्स डाउन, मैंने समझाया था, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। छोटे जितने छोटे होते हैं तो इजी होता है कि उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो, है ना? तो पहला खाना ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, फिर उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो जो बच जाता है, जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो खराब है, जो उसका कोई काम नहीं है, उसको बॉडी क्या करती है? साइड में रख देती है, इंटेस्टाइन्स में पहुंचा देती है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। आप समझ रहे हो? तो पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए हेल्प करता है। फिर वो क्या करता है? नेक्स्ट क्या है? एरो
ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने के बाद उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को खींच के बाहर निकालो, और जो वेस्ट है खाना, जो जिसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स नहीं बचा है, अब वो किसी काम का नहीं है, उसको निकाल दो बॉडी में से। ये काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखो, द न्यूट्रिएंट्स जो भी एब्जॉर्ब होता है खाने में से, है ना, डाइजेशन, देखो द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। ये भी मैंने आपको समझाया कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है, जो भी एनर्जी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग खींच के निकालते हैं खानों में से, वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचना चाहिए कि नहीं। अब वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप समझ रहे हो कैसे लिंक्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, फिर उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट को हटा देता है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स जो भी मिला है अपने को, वो क्या होता है? वो बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचता है। और वो काम कौन करता है अपने लिए? इट इज डन बाय आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ओके, अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार फटाफट, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बड़ा है, तो हम थोड़े से पॉइंटर्स देख लेते हैं उसके। ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये भी तो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक जाना चाहिए। तो ये भी काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हम और क्या क्या हमारे बॉडी के सब पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसके अलावा द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस, उसका मतलब क्या है? टू एंड फ्रॉम, मतलब आप यहाँ इस फिगर में देखो, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वेन्स है, जो रेड कलर में आपको दिख रही है ये पूरी आर्टरीज है। तो वेन्स क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर का जो गंदा खून है वो हार्ट तक पहुंचाता है, और हार्ट पंप करता है। हार्ट अपने बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप जब करता है तब अपने को धड़कन सुनाई देती है। वी कैन लिसन टू आवर हार्ट बीट, या आगे आप पढ़ोगे। और तो आर्टरीज क्या करता है? अपने बॉडी का जो अच्छा खून है, हार्ट पंप करके ब्लड को अच्छा करता है, और वो अच्छे खून को बॉडी के सब पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करता है। इसके अंदर खून है, वेन्स और आर्टरीज में ब्लड होते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं? वेन्स आता है, आर्टरीज आता है, और हार्ट भी आता है, आप समझ रहे हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? जो हमारे बॉडी के सब्सटेंस है, जो भी है, मैंने यहाँ राउंड किया है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से बॉडी तक। ये काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इसको जब हम और आगे आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा इसके बारे में। ओके, तो पार्ट्स देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। आप देखो, पहला है हार्ट, ये मैंने इधर फिगर बनाया है हार्ट का। फिर है ब्लड समझते हो आप, खून, और ब्लड वेसल्स क्या होता है ये मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज हार्ट, सेकेंड वन इज ब्लड, एंड थर्ड वन इज ब्लड वेसल। आई विल रिपीट, फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड, एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ओके, सो how many parts do circulatory system is divided in? It is divided in 3 parts. One is heart, second is blood, and third is blood vessels. Okay, so now I'll be explaining you very important part. हमारे बॉडी में हार्ट, मैंने आपको सिखाया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट क्या था? हार्ट,
फर्स्ट पार्ट वाज हार्ट. तो हार्ट के बारे में आई विल एक्सप्लेन यू नाउ अ लिटिल बिट ऑफ इट कि हमारे बॉडी में देखो लंग्स होते हैं, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, और ये दोनों लंग्स के बीच में जो चेस्ट कैविटी होता है, कैविटी का मतलब क्या है, एक खाली जगह, उसको कैविटी कहते हैं. तो चेस्ट की जो कैविटी है यहाँ पे ये लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में क्या है, हार्ट है. व्हाट इज दिस? दिस इज हार्ट. और आप ध्यान दोगे यहाँ पे मैंने बनाया, ये हार्ट जो है हमारे बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर मतलब मसल से बना है, उसके अंदर हड्डियां नहीं होती. हार्ट के अंदर हड्डियां नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ मसल्स होते हैं. और वो हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है. वो इतने जोर जोर से पंप करता है कि उसके अंदर का ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है. आप समझ रहे हो? तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. और इसका साइज कितना होता है, आपका फिस्ट जो है, ये फिस्ट का जितना साइज है उतना ही हार्ट का साइज है. तो अगर आपको देखना है कि आपके बॉडी का हार्ट का साइज क्या है, सो यू हैव टू जस्ट मेजर योर विस्ट. व्हेन यू क्लोज दिस, so this is the size, this much is the size of your heart. Okay, so this is the size of the fist. So and I told you it's a muscular organ. It pumps with a force so that the blood goes throughout the body. Now when you see here right lungs और left lung में आप देख रहे हो हार्ट थोड़ा लेफ्ट लंग्स की तरफ ऐसा टिल्टेड है. टिल्टेड है मतलब ऐसा झुका हुआ है टुवर्ड्स द लिटिल लेफ्ट. बीच में ही है बट इट इज टिल्टेड लिटिल टुवर्ड्स द लेफ्ट. एंड वेयर इज इट लोकेटेड? इट्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. अपने चेस्ट के कैविटी, एक होल है, एक जगह है, वहां पे ये हार्ट सिचुएटेड है. अंडरस्टैंडिंग? तो हम एक बार देख लेते हैं पॉइंटर्स. ओके ओके, नाउ विल सी दिस हार्ट. यू कैन सी हियर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. देखो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें हड्डियां नहीं होती है. और वो क्या करता है, पंप करता है टू फोर्स ब्लड. इतने जोर से पंप करता है कि वो फोर्स करता है कि ब्लड गोज थ्रू आउट द बॉडी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. सेकेंड इज इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. कहाँ है ये? फिलिप्स में आ सकता है. चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट के कैविटी में इसको लोकेट किया है हार्ट को, बिटवीन टू लंग्स. एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये भी समझाया मैंने, थोड़े लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है. वो एक्चुअली है चेस्ट कैविटी में ही, दो लंग्स के बीच में, बट इट इज लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट. मैंने बताया अपने फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद कर लो, जितने आपकी मुट्ठी का साइज है वही साइज है आपके हार्ट का. सो दिस इज 3 थिंग व्हाट वी लर्नड अबाउट हार्ट. ओके.